बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर्टिकल हमने कंटिन्यू किया। लेक्चर इस वक्त 8 का नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ एक ट्रायंगुलर रीजन दिया, उस ट्रायंगल की ये जो 3 साइडें हैं, ज़ाहिर है ये हैं स्ट्रेट लाइंस। 3 साइडें ट्रायंगल की स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बैक पर इक्वेशन कौन सी होगी? इस तरह की, एक्स वाई और कांस्टेंट, जिसको हम इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली पढ़ते आ रहे हैं, जिसको इक्वेशन ऑफ लाइन कहा जाता है। अब फिर सुन लें, इक्वेशन ऑफ लाइन इस लीनियर इक्वेशन को कहा जा रहा है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, 2 वेरिएबल हो। तो इस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और इसलिए इसको लाइन की इक्वेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये लाइन बनाती है ग्राफिकली। ये 3 लाइनें हैं, तो ज़ाहिर है वो किसी भी तरह से यूं अटैच होंगी। क्वेश्चन ये दिया गया कि ये 3 लाइनें मिलके एक ट्रायंगल बनाती हैं। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, उस ट्रायंगल का एरिया बता दें। अच्छा जी, ट्रायंगल का एरिया बताने के लिए ये जगह दरमियान में कितनी है, हमने कुछ 4-5 लेक्चर अगर पीछे हटे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल 2 डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। मकसद यही था कि इसको जहां जहां इन्वॉल्व होना है इसने, तो हमारे मसाइल ना हो, हम हर जगह से उसको पिक करते जाएं। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कि अगर ट्रायंगल के एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, 3 कोने ट्रायंगल के मौजूद हों, जिनको वर्टिसेस कहते हैं, उनके जनरली कोई भी कोऑर्डिनेट हो एक्स वाई फॉर्म में, तो अगर वो अवेलेबल हो, हम इस फार्मूला से उस ट्रायंगुलर रीजन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मींस इन 3 कोनों के नामों का पता हो। अच्छा जी, अब जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके 4.3 एक्सरसाइज में, वहां ये डायरेक्ट वर्टिसेस बताए हुए होते थे, तो काम हो चुका। अब ये बताए नहीं हुए, यूं लाइनें बता दी। तो 3 लाइनें जब आपस में अटैच होंगी, ये देखिए, ये 3 लाइनें आपस में वैसे सिंगल सिंगल है, इनको आपस में यूं इकट्ठा कर दिया, ये तीनों इकट्ठी हो गई। अब ये क्या नजर आ रही है? इट इज ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है। अब क्या हल है आपके पास? ये जिस जगह यूं इकट्ठी हुई है, ये जो कोने बने हैं, ये वाले वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस कोने, इन कोनों का अगर पता चल जाए किसी तरीके से, तो फार्मूला तो अवेलेबल है। अब कोने कैसे निकलेंगे? तो जहां 2 लाइनें आपस में मिलती हैं, ये मिलते हुए देखिए यूं असूली तौर पर तो ये ऐसे हो रहा है, एक लाइन जा रही है, एक और लाइन जा रही है, किसी ना किसी जगह आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो यहां मिल रही है ना, अब इधर वाला हिस्सा छोड़ दें और इधर वाला हिस्सा भी छोड़ दें, तो सामने क्या नजर आया? एक कोना। एक और लाइन है, ये गुजरी, ये इस वाली लाइन को यहां मिली, इस वाली लाइन को यहां मिली, ये ले, उन आगे वाले हिस्से को ड्रॉप कर दें, तो पीछे क्या बचा? एक ट्रायंगल। ये आपके बन गए कोने। ठीक है, तो अब यहां से आपको एक जजमेंट हो गई कि जब 2 लाइनों का एक कॉमन पॉइंट निकाला जाएगा, वो ट्रायंगल का एक कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा। चलिए जी, ये 3 कॉर्नर हैं, तीनों कॉर्नर को हल करने के लिए जब L1 और L2 को साइमल्टेनियसली हल करेंगे, तो ये कोना निकल आएगा। जब L1 और L3 इनको कॉमन करेंगे तो ये जगह आ जाएगी। अगर L3 और L2 को कॉमन करेंगे तो ये कोना आ जाएगा। इस तरह से इन तीनों कॉर्नर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो कम टू द पॉइंट, जो हम फार्मूला शॉर्टकट भी समझ रहे हैं, इजी भी है। इस वक्त आपको लगेगा कि शायद ये लिखा हुआ कुछ ज्यादा है, तो इससे हम क्वेश्चन की लेंथ का या कॉम्प्लिकेसी का अंदाजा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ अगर इनको साइमल्टेनियसली हल करना पड़ता, ऊपर नीचे रख के कोएफिशिएंट बराबर करके, तो कोई बच्चा करके देख ले, इससे कहीं ज्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन में मिस्टेक्स के भी चांसेस होंगे। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, कॉमन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2, इन दोनों का कॉमन पॉइंट, ये दोनों लिखी,
आगे प्रैक्टिस नोट करें, एक्स लिखा, वाई लिखा, 1 लिखा, ये तरतीब है। एक्स वाई कांस्टेंट, पहले एक्स फिर इक्वल टू वाई फिर इक्वल टू 1, लेकिन सिंबल अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। नीचे क्या आएगा, बस मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूं, एक्स वाला हिस्सा छोड़ दे, बाकी क्या आया, -1 -10 1 और -41। y के नीचे क्या आएगा, 7 -10 10 और -41। 2/2 के छोटे छोटे डिटरमिनेंट। इस कांस्टेंट के नीचे क्या आएगा, 7 -1 10 और 1, ये आपके सामने है। अब अगला स्टेप क्या है, जब ये एक दफा मैनेज हो गया, आगे तो 2/2 के डिटरमिनेंट है, तो 2/2 के डिटरमिनेंट अब कितनी ही दफा बताया जा रहा है, ए बी सी डी। अगर ये डिटरमिनेंट है 2/2 का, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए डी माइनस बी सी। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 9th क्लास से शुरू होता है 2/2 का डिटरमिनेंट, और अगर बच्चा नहीं करके बैठा तो अब सीख ले, अब ये काम कर ले। चले ये देखिए, इसका सॉल्यूशन किया, दिस माइनस, ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन किया, इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको मल्टीप्लाई माइनस इनको मल्टीप्लाई। फाइनली ये हर तरीके से सिंपलीफाइड फॉर्म में x ओवर दिस y ओवर दिस। और अब आखिरी स्टेप क्या है, इस पहले वाले को उठा के आखिरी से कंपेयर करना है, फिर इस दूसरे वाले को उठा के उसी आखिरी से कंपेयर करना है, ताकि इससे आपको x मिल जाए, इससे मिलके इससे आपको y मिल जाए। ये लें, अब 51 जब इधर शिफ्ट हुआ तो इस वक्त ये 17 3 41 51, ये 17 87 को 11 जर, तो ये x की कीमत 3, y की कीमत 11। पॉइंट क्या बना, ए नाम रख लें उसका। पॉइंट नाम रखने का तरीका बताया था कि ऐसे ये पॉइंट होते हैं सारे, जब कोई नाम बनाना तो उसके बाहर कैपिटल सिंबल अटैच कर देते हैं। ये किस किस का कॉमन था, L1 L2 का, तो L1 L2 का ये कॉमन हो गया। अब इसको एज इट इज देखिए, सिर्फ यहां मैं लिख के खत्म कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन नहीं समझा रहा। ये ले, अब है कॉमन पॉइंट ऑफ L1 L3, ये है L1, ये 1 वाली, L3 ये आखिरी वाली, वो दोनों यहां लिखी। अब देखिए ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी, x y 1, x y तरतीब से जा रहे हैं, आखिरी जो लिखना है वो 1 लिखना है इन कांस्टेंट्स की जगह पे हमेशा। चलिए जी, सिंबल कौन से आएंगे, अल्टरनेट, x ये प्लस ये माइनस ये प्लस। नीचे क्या आएगा, इस x को नीचे जब लिखना है तो -1 -10 2 और 3, ये देखिए। y वाले के नीचे लिखना है तो 7 -10 3 और 3, ये देखें। इस कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे लिखना है जो ये हिस्सा है, हाँ जी, 7 -1 3 और 2, वो रहा। तो कांस्टेंट्स तरतीब हो चुके। उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व किए, डिटरमिनेंट सॉल्व करके यहाँ पहुंच के ये आखिरी वाले से कंपेयर किया और इधर से ये इससे कंपेयर किया, तो आपको x और y का आंसर मिल चुका। ये रहा y, ये रहा x। कॉमन पॉइंट क्या हुआ, x और y को तरतीब से लिखते हुए नाम उसका b रख लिया, ये इसका और इसका कॉमन। अब तीसरा 2 और 3, तो ये है 2 ये है 3, दोनों उठा के यहां लिखी। अब फिर से देखिए, x y 1 x y 1 तरतीब से वो लिखे, प्लस माइनस प्लस, सिंबल हो गया अल्टरनेट, इक्वल टू नीचे क्या आ रहा है, ये देखिए। अब x के नीचे लिखना है तो 1 -41 2 और 3, y के नीचे लिखना है 10 41 माइनस का 3 और 3, इसके नीचे लिखना है 10 1 3 2 10 1 3 2। डिटरमिनेंट सॉल्व करें 2/2 के, लास्ट पे पहुंच के अब ये वाला इससे कंपेयर हो जाएगा और ये वाला इससे कंपेयर हो जाएगा, तो कंपैरिजन के बाद आपके x मिल गया, y मिल गया। सो ये रहा आपके पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट, वो C रहा, ये इन दोनों का कॉमन। हाँ जी, जब 3 कोने निकाल चुके उसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जाना पहचाना फार्मूला लिखते हुए 1/2, ये देखिए x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1,
ये जस्ट फार्मूला बनाते हुए जनरल लैंग्वेज चलती है। तो ये असल में पॉइंट है, पहली कीमत x की, दूसरी y की, तीसरा 1। तो ये देखिए, ये x ये y, ये x ये y, ये x ये y, नाम हमने अपनी मर्जी से चूज किया ना 1 2 3 फार्मूला बनाने के लिए, ताकि सेपरेशन नजर आए। उसके बाद डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन अब नहीं बताया जा रहा, इट्स अप टू यू, हर पर्सन प्रैक्टिस कर सकता है। डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन के वैसे अलग से भी हमने हाउस ऑफ मैथमेटिक्स पे पूरी डिटरमिनेंट की डिटेल दी हुई है, 10-12 लेक्चरों की एक सीरीज, जिसमें आपको 2x2 से लेकर 3x3, 5x5 हायर ऑर्डर्स, उनके शॉर्टकट मेथड्स, कंप्लीट डिटेल दी हुई है। बीएससी वाला चैप्टर वो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी को डिटरमिनेंट के बारे में कोई सोल्यूशन का इशू है कि वो एक्सपेंशन कैसे होती है, शॉर्टकट कैसे चलते हैं। चलिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ पर आ गया ये सोल्यूशन होके 34, वो स्क्वायर यूनिट्स, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने कौन सी तरतीब का ख्याल रखा है, किसको x1 y1 कहा, किसको x2 y2, किसी को भी पहली लाइन में लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट को दूसरी लाइन में लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट को तीसरी लाइन में लिख सकते हैं। तो जब ये रोज आगे पीछे हो सकती हैं, रोज अगर बदल जाएं, किसी डिटरमिनेंट में आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो नेगेटिव का साइन आया करता है। इसलिए हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि अगर किसी जगह नेगेटिव का रिजल्ट अगर कर जाए तो उससे दिमाग खराब नहीं कर लेना, एरिया हमेशा प्लस होता है, तो इसलिए मैटर नहीं करेगा ये। बस ये बात कहते हुए कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आप उसको प्लस लिख देंगे, दैट्स ऑल। अगर कोई ऐसा हो भी जाए तो इसके अलावा यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम बचेगा। अगर बचेगा तो हम बैठे हैं, डोंट वरी, इंशाल्लाह हर तरीके से हेल्प आउट करेंगे। गो अहेड, थैंक यू वेरी मच।